इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। हिरासत में टॉपर एसआई समेत 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हिरासत में लिए गए। 15 एसआई ट्रेनी में से 13 गिरफ्तार। ट्रेनिंग ले रहे कुल 50 एसआई बनाए गए आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। ट्रेनिंग ले रहे कुल 50 एसआई आरोपी बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। देखिए, उसमें बड़ा एक्शन हुआ है। हिरासत में टॉपर एसआई समेत 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हिरासत में लिए गए। 15 एसआई ट्रेनी में से 13 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रेनिंग ले रहे कुल 50 एसआई आरोपी बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जब से मामला खुला है तब से पूरे पुलिस महकमे के अंदर में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए, कई ऐसे पुलिस के कर्मचारी और कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पेपर लीक प्रकरण के बाद में एग्जाम दिए थे और वो पास हुए थे। अगर हम जालोर सिरोही की बात करें तो वहां से ही तकरीबन 100 लोगों को पास किया गया था। तो निश्चित तौर पर क्योंकि एसओजी और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई ने इस पूरे खुलासा किया है और खुलासा करके उन इंस्पेक्टरों को, उन पुलिस अधिकारियों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने इस तरीके से अपना पेपर देके वो पास हुए थे। और अब क्योंकि मामला जो है एसओजी के पास में आ गया है, अब एसओजी ने इसके अंदर में, क्योंकि जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सूबे के अंदर में कोई भी करप्शन या कोई भी इस तरह का पेपर लीक की घटना या उससे संबंधित कोई भी कार्य चीज हो तो उसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ी कार्रवाई थी और कार्रवाई के अंदर एसओजी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अब ये जांच का विषय है कि और कितने रडार पे हो सकते हैं इसके अंदर में। मनोज, 50 का आंकड़ा काफी बड़ा आंकड़ा है और कई सवाल अपने आप में खड़े करता है। तो क्या कुछ स्थिति रहने वाली है आगे की और क्या कुछ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, 50 का आंकड़ा जो है इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। क्योंकि इस आंकड़े में, क्योंकि अगर हम बात करें पेपर लीक जब हुआ था तो पेपर लीक के अंदर जितने भी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने पेपर दिए थे। तो निश्चित तौर पर ये भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जांच का विषय, ये संख्या 50 से ऊपर भी जा सकती है। ये तो वो 50 लोग हैं जिनको नामचिन किया गया है, जिनको चिन्हित किया गया है एसओजी की तरफ से। लेकिन जब इनसे पूछताछ होगी, जो मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है उससे जब पूछताछ होगी तो ये आंकड़ा 50 से ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि लगातार जो एसओजी की जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई को देखने के बाद में, क्योंकि राज्य की एसओजी और एटीएस जो है सक्रिय हो गई है और लगातार छापेमारी कर रही है। तो निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सूबे के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करेगी और इसी कड़ी के अंदर में ये जो छापा मारा गया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अद्भुत छापा है। सरकार जो इतनी भारी मात्रा के अंदर में अगर एएसआई या पुलिस के अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा तो सूबे के अंदर में लोगों का पुलिस पे भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि खुद वो पुलिस अधिकारी पेपर लीक मामले में परीक्षा देके पास हुए, जिनको 10वीं क्लास के पेपर सॉल्व करने नहीं आते थे, वो एएसआई और वो पुलिस के अधिकारी बन के बैठे। तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ा ये प्रकरण का खुलासा किया एसओजी ने और इसका देखते हैं आने वाले समय में इसका क्या रिजल्ट निकलता है। फिलहाल अभी तो 50 लोगों को चिन्हित किया गया है। बिल्कुल मनोज, और इतना बड़ा रैकेट कह सकते हैं आप चलाया जा रहा था और इसकी भनक किसी को नहीं चली क्योंकि इसमें खुद प्रशासन भी शामिल था। लेकिन फिर भी क्या कोई जानकारी तब तक नहीं पहुंची थी? क्या सब कुछ बाद में ही हुआ, बाद में ही सारी तस्वीरें साफ हुई? मनोज, इससे मतलब जब भी कोई एग्जाम होता है क्या उससे पहले की कुछ तैयारी नहीं की जाती है? बिल्कुल, देखिए, पेपर लीक का प्रकरण तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो इसके अलावा पूरे भारत में हुआ है। कुछ दिन पहले पुलिस पेपर लीक उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। तो पेपर लीक का ये धंधा जो है ये आज का नहीं है, बहुत पुराना धंधा है। और जो जो इसके अंदर अधिकारी कर्मचारी लगे हुए थे उनकी नौकरियां 5-5, 6-6 साल पुरानी हो चुकी है। तो आप मान के चलिए, क्योंकि सरकार की तरफ से तो पूरी क्या नाम है इसमें सावधानियां बरती जाती है। लेकिन क्योंकि होता क्या है, जहां पेपर छपते हैं वहीं से पेपर लीक, और जहां पेपर को जमा किया जाता है वहां से लीक का प्रकरण स्टार्ट होता है। क्योंकि हम आपको बताएं कि इससे पहले भी और जो पेपर लीक हुए उनमें किसी में प्रिंसिपल थे, किसी में तहसीलदार थे, किसी पटवारी थे। तो निश्चित तौर पर ये जो पेपर लीक हो सरकार की तरफ से तो होता ही है। क्योंकि आज जो सूबे के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा वो आज एसओजी जाके आए थे, क्योंकि वो लगातार इन मुद्दों पे उठा रहे थे। क्योंकि पिछली सरकार के अंदर में उनका आरोप है कि मामला दबा दिया गया था। तो इस मामले को देखते हुए अब तो यही लग रहा है कि सरकार जो है एक्शन के मूड में है और सरकार किसी भी अधिकारी को और किसी भी कर्मचारी को बख्शने के मूड में नहीं है।
ठीक है मनोज, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।